देख रहे हैं पंजाब केसरी। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी। चीन की अक्सर भारत के साथ अनबन देखने को मिलती है। चीन कई बार ऐसी हरकतें कर देता है जो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ऐसी ही एक और हरकत चीन द्वारा की गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ाने का काम अब चीन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको अपनी जेब अब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अब ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। चीन ने कैलाश मानसरोवर के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया है। चीन ने कैलाश यात्रा की फीस 2 गुना कर दी है और यही नहीं, घास को नुकसान के नाम पर भी 24,000 रुपए अलग से चुकाने का भी नियम लागू कर दिया गया है। कोरोना के टाइम पर इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कोरोना के बाद ये यात्रा अब फिर से शुरू होने वाली है। बस इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने रेट 2 गुना कर दिया गया। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाले संगठन SCO की दिल्ली गोवा में हुई समिट के बाद अब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं नियमों के आए चेंज के बारे में। 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह के शुल्क लगभग 2 गुने कर दिए गए हैं। यही नहीं, यदि तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल में किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखेगा तो $1300 यानी 24,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फ्री कहा गया है। तिब्बत में प्रवेश करने वाले नेपाली श्रमिकों को ग्रास डैमेजिंग फी के रूप में $300 देने होंगे। आखिर ये खर्च तीर्थयात्रियों को ही वहन करना होगा, क्योंकि यात्री ही गाइड, हेल्पर, कुली या रसोइये के रूप में वर्कर लेकर तिब्बत में प्रवेश करते हैं। किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों की 13,000 रुपए प्रवास फीस भी ली जाएगी। पहले ये सिर्फ 4,200 यात्रा संचालित करने वाली नेपाल फर्मों को $60,000 चीनी सरकार के पास जमा कराने होंगे। इसमें समस्या ये है कि नेपाली ट्रेवल एजेंसियों को विदेशी बैंकों में धन जमा करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ये फीस कैसे ट्रांसफर होगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी। चीन की अक्सर भारत के साथ अनबन देखने को मिलती है। चीन कई बार ऐसी हरकतें कर देता है जो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ऐसी ही एक और हरकत चीन द्वारा की गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ाने का काम अब चीन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको अपनी जेब अब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अब ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। चीन ने कैलाश मानसरोवर के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया है। चीन ने कैलाश यात्रा की फीस 2 गुना कर दी है और यही नहीं, घास को नुकसान के नाम पर भी 24,000 रुपए अलग से चुकाने का भी नियम लागू कर दिया गया है। कोरोना के टाइम पर इस यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कोरोना के बाद ये यात्रा अब फिर से शुरू होने वाली है। बस इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने रेट 2 गुना कर दिया। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाले संगठन SCO की दिल्ली गोवा में हुई समिट के बाद अब चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं नियमों के आए चेंज के बारे में। 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह के शुल्क लगभग 2 गुने कर दिए गए हैं। यही नहीं, यदि तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल में किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखेगा तो $1300 यानी 24,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फ्री कहा गया है। तिब्बत में प्रवेश करने वाले नेपाली श्रमिकों को ग्रास डैमेजिंग फी के रूप में $300 देने होंगे। आखिर ये खर्च तीर्थयात्रियों को ही वहन करना होगा, क्योंकि यात्री ही गाइड, हेल्पर, कुली या रसोइये के रूप में वर्कर लेकर तिब्बत में प्रवेश करते हैं। किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों की 13,000 रुपए प्रवास फीस भी ली जाएगी। पहले ये सिर्फ 4,200 यात्रा संचालित करने वाली नेपाल फर्मों को $60,000 चीनी सरकार के पास जमा कराने होंगे। इसमें समस्या ये है कि नेपाली ट्रेवल एजेंसियों को विदेशी बैंकों में धन जमा करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में ये फीस कैसे ट्रांसफर होगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।